कोऑर्डिनेशन पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से पढ़ा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट बी रहेगा इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बी पॉइंट, इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें हमें ध्यान देना है कि जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा उस पे जो लिगेंड होंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे, जैसे CO, CN, NH3, देन OX ऑक्जेलिक एसिड का पार्ट है ऑक्जेलेट। तो ऐसे लिगेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर देते हैं, डी ऑर्बिटलों के इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर देते हैं, तो अपने लिए ऑर्बिटल खाली कर लेते हैं पहले के ऑर्बिटलों को, जिससे बनेगा D2sp3। इनको हम कहेंगे इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग देखेंगे। देन पॉइंट टू ए देखेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा FeCN का होल 6 3 नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स है। Fe सेंट्रल मेटल, Cn लिगेंड, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, देन ये इस पे चार्ज है जिससे हमें ऑक्सीजन स्टेट निकालने के लिए, इसका मीनिंग ये नेगेटिव है, तो इससे इतने ही पॉजिटिव निकल गए होंगे। यानी यहाँ पर 3 नेगेटिव को बैलेंस करेंगे तो या तो Na3 लिख देंगे या K3 लिख देंगे। तो इस मॉलिक्यूल का जो कॉम्प्लेक्स है इसका कोऑर्डिनेशन 6 है। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। सबसे पहला पॉइंट हमारा इसमें रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट का। ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत बार पूछा जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट CSIR नेट GRM में तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जो सिंपल से समूह के होते हैं या BSc और MSc के थ्योरेटिकल एग्जाम में ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाएगा। लेकिन CSIR नेट GRF में जो क्वेश्चन आएंगे विदाउट ऑक्सीडेशन स्टेट के, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। NPAD इलेक्ट्रॉन पूछेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट पूछेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जरूरी है इसमें। तो देखिए क्या निकालना है, Fe प्लस 6 इंटू CN इज इक्वल टू -3। Fe प्लस 6 इंटू CN, CN क्या होता है, सपोज करो KCN, K पे प्लस चार्ज है तो CN पे माइनस होगा, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू -3। Fe कितना हो जाएगा, 6 इंटू -6 का -1 का -6 इज इक्वल टू -3। Fe का क्या हो जाएगा, -3, -6 उधर गया तो +6, तो Fe का आ जाएगा +3। Fe की ऑक्सीजन स्टेट होगी +3। देन हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, सिस्टम। सिस्टम देखिए, स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, यानी Mn के बाद आता है तो इसमें होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा 3d6 4s2। तो इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये बन जाएगा 3d5 सिस्टम। Mn जैसा ही बन गया है 3d5 सिस्टम। अब देखिए कॉम्प्लेक्स कैसा है। कॉम्प्लेक्स 3d, d में कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है 5, 1 2 3 4 5। देन यहां पर आ जाएगा Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो देखो इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर लेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे कर लेगा, 1 2 3 4 5। तो यहां पर NPAD इलेक्ट्रॉन 5 थे, यहां पर बचा 1, तो कैसा बन गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जबकि इससे पहले वाले इनर में H2O था तो H2O ने इसको इलेक्ट्रॉनों को पेयर नहीं कर पा रहा था, तो हाई स्पिन था। तो कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। फोर्थ पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन।
नंबर फर्स्ट पॉइंट इसका रहेगा ग्राउंड स्टेट ऑफ Fe+3 मेटल, ऐसा रख देना है इसको। ये वाला क्या रहेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3D5 4S0 4P0, ये है इसका ग्राउंड स्टेट। देन सेकेंड आएगा एक्साइटेड स्टेट ऑफ Fe+3 मेटल। तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है स्ट्रॉन्ग है Cn, ये इस इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर देगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, अपने लिए ऑर्बिटल इसने वैकेंट कर लिए हैं, 1 2 3 4 5, देन S ऐसे ही रहा, देन P भी ऐसे ही रहा, क्या रहा 3D5 4S0 4P0। थर्ड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ FeCN का होल 6 3 निगेटिव कॉम्प्लेक्स। अब देखिए Cn पे निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव का मीनिंग होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। वन टू थ्री फोर फाइव, देन S एंड 3P। यहां पर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। देन Cn के बाद निगेटिव है 1 2 3 4 5 6। यहां पर आ जाएगा 1 Cn 2 Cn 3 Cn 4 Cn 5 Cn 6 Cn, टोटल किसने 2D 1S एंड 3P। ये आ गया D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो D2 पहले का आ गया, वीक लिगेंड में क्या आ रहा था sp3D2, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में D2 sp3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन आगे पढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन यही है, ऑक्सीडेशन स्टेट से आ सकता है, तो ऑक्सीजन स्टेट +3 सिस्टम 3D5 सिस्टम कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, जो इसका हाइब्रिडाइजेशन आया D2 sp3 आ गया। देन ज्योमेट्री क्या आ जाएगी, ज्योमेट्री इसकी आ जाएगी इनर ऑक्टाहेड्रल, देन शेप वैसे ही रहेगा। एनपीएडी इलेक्ट्रॉन देखिए ये तो पेयर्ड है, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, केवल 1 एनपीएडी इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा 1.90। देन मैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर और मैग्नेटिक मोमेंट हमने निकाल दिया है, तो इसको इस ढंग से सॉल्व करना है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो हम आगे फिफ्थ पॉइंट पढ़ रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट देखिए इसका, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिनोट करते हैं स्मॉल n से। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है,
0.1 या डायरेक्ट 1 लिख दो। एनपीडी इलेक्ट्रॉन आ गए 1, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। 6 पॉइंट में मैग्नेटिक मूवमेंट नोट करते हैं म्यू से, फॉर्मूला होता है स्मॉल n प्लस 0.90। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट 1 हो तब इसमें हम 0.90 ऐड करते हैं, बाकी कंडीशन में नहीं करते। अगर सपोज करो एनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 तो ऐड नहीं करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला होता है इसका म्यू इज इक्वल टू रूट n प्लस 2 होता है, लेकिन सिंपल से n प्लस 0.90 से भी इसे निकाल सकते हो। ये कंडीशन केवल एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के लिए होती है। एफ ब्लॉक के लिए हम मैग्नेटिक मोमेंट इस इजी मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए म्यू इज इक्वल टू एन हमारे पास 1 प्लस 0.90, तो आ गया 1.90 bm। bm जो है म्यू की यानी मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट है बोर्स मैग्नीट्यूड। तो Fe का होल 6 माइनस 3 में मैग्नेटिक मोमेंट Fe का आ गया है 1.90। देन 7 पॉइंट मैग्नेटिक नेचर। किसी भी कॉम्प्लेक्स में एटलीस्ट 1 एनपीडी इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है तो वो पैरामैग्नेटिक होता है। अगर एनपीडी इलेक्ट्रॉन 0 आ गए, कोई भी एनपीडी इलेक्ट्रॉन नहीं है कॉम्प्लेक्स में, तो वो आपका डायमैग्नेटिक होता है। उस पर 1 एनपीडी इलेक्ट्रॉन आए तो FeCN का होल 6 3 नेगेटिव जो है कैसा है, पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर का है। देन 8 पॉइंट ज्योमेट्री हमारी इससे बन गई है। हाइड्रेशन आया D2sp3, तो कहां आ गया, D2 पहले आ गया तो इनर, अगर D2 बाद में आता तो आउटर, और 6 है तो ऑक्टाहेड्रल। पहले आया इनर कर दिया, टोटल 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, इनर ऑक्टाहेड्रल। यह समझ गए हो कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड आउटर बनाता है, वीक लिगैंड आउटर बनाता है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड इनर बनाता है। यानी इनर का मीनिंग बोले तो D2sp3, आउटर sp3D2, ये हो गया इनर ऑक्टाहेड्रल। 9 शेप। तो क्वेश्चन ध्यान दीजिए, शेप इसका सेम रहेगा दोनों का। यहां आ जाएगा Fe प्लस 3, 1 2 3 4 5 6, Cn Nc Cn। तो ये हमारा 9 पॉइंट हो गए। बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी 5th सेमेस्टर एंड एमएससी प्रीवियस। जब भी क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट नोट आएगा, व्हाट इज इनर एंड आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद सुटेबल एग्जांपल, तो हमने एग्जांपल से बना दिया है। आउटर में भी ऐसे आ गए, इनर में भी यही पॉइंट देने हैं। कंपटीशन के हिसाब से क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट आएंगे कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, हाई स्पिन है, लो स्पिन है, सिस्टम कैसा है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकली, देन इसका हाइड्रेशन क्या है, देन ज्योमेट्री क्या है, एंड मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, देन कॉम्प्लेक्स आपका हाई स्पिन है या लो स्पिन है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।